क्या 10वीं पास हो गई है और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। साल 2026 में ये सपना पूरा हो सकता है। आज हम यही समझेंगे कि 10वीं के ठीक बाद एक पक्की सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है। जी हाँ, साल 2026 ये साल 10वीं पास करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल कई बड़ी भर्तियां निकलने वाली हैं, जिससे ये साल सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत ही खास बन जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ 10वीं की मार्कशीट से एक सुरक्षित सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर इसका तरीका क्या है। तो देखिए, मंजिल एक ही है, सरकारी नौकरी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं, ताकि ये फैसला करना आसान हो जाए कि कौन सा रास्ता चुनना है। तो ये हैं वो दो रास्ते। एक तरफ है परीक्षा का रास्ता, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का एमटीएस एग्जाम, जिसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना होता है। दूसरी तरफ है मेरिट का रास्ता, जैसे ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होता। सिलेक्शन सीधे 10वीं के नंबरों के आधार पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी परीक्षा देकर नौकरी पाने की। और इसमें सबसे बड़ा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एमटीएस और हवलदार के पदों का। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम एमटीएस कहते हैं, आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप सी लेवल की एंट्री के लिए एक गेटवे है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, जिसे एसएससी इन जरूरी पदों को भरने के लिए आयोजित करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसकी योग्यता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र 18 से 25 या कुछ पदों के लिए 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और तो और एप्लीकेशन फीस भी सिर्फ 100 रुपये है, और वो भी महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए माफ है। चलिए अब जरा इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स आते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब सही जवाब पर 3 नंबर, गलत पर कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन असली खेल है सेक्शन 2 का। इसमें आती है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। यहाँ हर सही जवाब पर 3 नंबर मिलेंगे, पर सावधान, हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट भी जाएगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन के स्कोर पर बनती है। और सेक्शन 2 इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। अंदाजा लगाइए, हाल ही में एक साल में 57 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। मतलब तैयारी एकदम जोरदार होनी चाहिए। अच्छा, अगर एग्जाम का नाम सुनकर ही टेंशन हो जाती है तो घबराने की बात नहीं। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। ये है मेरिट वाला रास्ता, मतलब बिना परीक्षा के नौकरी। और ये मौका देता है इंडिया पोस्ट, ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के पद के लिए। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये देखिए डाक विभाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें साफ साफ लिखा है कि जनवरी 2026 में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का शेड्यूल क्या रहेगा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये मौका असल में आने वाला है, और बहुत जल्द। तो जीडीएस में आपको 3 तरह के रोल मिल सकते हैं। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं। दूसरे हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या एबीपीएम, जो सेल्स से लेकर डाक के कामों तक हर चीज में बीपीएम की मदद करते हैं। और तीसरे हैं डाक सेवक, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो डाक की डिलीवरी और सॉर्टिंग का काम करते हैं। अब पैसों की बात कर लेते हैं, यानी सैलरी की। एक ब्रांच पोस्टमास्टर की सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। और एबीपीएम या डाक सेवक के लिए ये रेंज 10,000 से 24,470 रुपये के बीच होती है। तो जीडीएस की नौकरी के लिए क्या चाहिए? शर्तें बहुत सीधी हैं। 10वीं पास होना चाहिए, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स हों। उम्र की सीमा भी बहुत अच्छी है, 18 से 40 साल, और रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट भी है। बस थोड़ी और चीजें चाहिए, जैसे कि लोकल भाषा की जानकारी, साइकिल चलाना आना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो। और अब सबसे जरूरी बात, जो सीधे नोटिफिकेशन से ली गई है। इसमें लिखा है मेरिट लिस्ट 10वीं कक्षा की परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। ऊंची पढ़ाई के लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल साफ है, कोई एग्जाम नहीं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 10वीं की मार्कशीट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब दोनों रास्तों की पूरी जानकारी मिल गई है।
अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर, 2026 का एक्शन प्लान। ये जरूरी तारीखें और वेबसाइट्स कहीं नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है। जो लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2026 का कैलेंडर कुछ इस तरह है। एसएससी के मुताबिक जून में नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम सितंबर से नवंबर के बीच हो सकता है। और जो लोग ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं, वे जनवरी 2026 की इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। फॉर्म 2 से 16 फरवरी तक जमा होंगे। और घबराइए नहीं, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए 18 और 19 फरवरी का टाइम भी मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे सही और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। एसएससी एमटीएस के लिए ssc.gov.in, ग्रामीण डाक सेवक के लिए indiapost.gov.in/gds ऑनलाइन एंगेजमेंट, और सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए nationalcareerservice.government.in एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन लिंक्स को जरूर सेव कर लें। तो ये है 2026 में सरकारी नौकरी पाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक रास्ता तैयारी और परीक्षा की कसौटी पर परखता है, तो दूसरा रास्ता स्कूल की मेहनत को इनाम देता है। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाए। अपनी ताकत को पहचानिए, सोचिए कि क्या बेहतर है और उस मौके को पकड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो बस आने ही वाला है।